सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 281, 282 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि जनक जी के आने पर किस प्रकार सभी वनवासी उनका स्वागत करते हैं और चारों ओर प्रकृति अत्यंत सुंदर हो जाती है। एहि सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भागु, रामा कहीं कहाँ अस भागु। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों के में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वाभाविक ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसरु आई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। स अवकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊँ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक सबका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिश कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। इन चौपाइयों का अर्थ है, दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है, नेत्रों में आंसू है, सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसुरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबि टांकी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही हो, बहुत से वेश धारण करके विसुर हो रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति डहा रहा है। सुनिय सुधा देखिए गरल, सब कर तूति कराल, रामा सब कर तूति कराल। जहाँ तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जोश जी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है, विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सखल फल दाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है।
कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही नहीं जानता, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि पर पंचु अस अचल अनादि। इन चौपाइयों का अर्थ है, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष भी सभी के सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, स्कृति अवधि अवधपति रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करता है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देख कर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवध रूप की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु। रामा भल परिणाम न पोचु, गहबरिय कह कोशिला। मोहि भरत कर सोचु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशल्या जी ने दुख से भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। सियावर रामचंद्र की जय।